जो लोग जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो ओपन करने से पहले ये सब देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार आप ओपन कर लिए, इन्वेस्टिंग कर लिए, तो आपको जो भरपाई नहीं करना होगा, वो भरपाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है? इसीलिए जो भी ब्रोकर में आप ओपन कर रहे हैं, तो उसका कंपेयर ज़रूर करना चाहिए कि कौन से ब्रोकर बेस्ट है, कौन से ब्रोकर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हमें लॉन्ग टर्म में ज़्यादा एएमसी चार्ज, जो हिडन चार्ज है, वो ना देना पड़े। तो उससे पहले हम जीरोधा को देख लेते हैं, क्योंकि जीरोधा नंबर 1 ब्रोकर है, तो इसी में बहुत सारे लोग अकाउंट ओपन कराते हैं। तो आपको यहाँ पे जीरोधा का आपको ओपन करना है, जो चार्जेस है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या नज़र आता है, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है। जीरो का मतलब क्या हुआ? फ्री इक्विटी डिलीवरी। कोई सा भी शेयर आप बाई करके होल्ड करेंगे कुछ दिनों के लिए, ठीक है? उसके बाद आप सेल करेंगे, तो उस पे आपको ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है? यही इसका मतलब है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे इंट्राडे एंड फ्यूचर ट्रेड, ठीक है? इंट्राडे में कोई सा भी स्टॉक एक ही दिन में खरीदेंगे और एक ही दिन में बेचेंगे, ठीक है? फ्यूचर ऑप्शन हो गया या कोई सा भी शेयर हो गया, उसको आप एक ही दिन में खरीद के एक ही दिन में बेच देंगे, तो उस पर आपको 20 रुपये ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है? बाई करेंगे तो उस पर 20 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, और सेल करेंगे तो 20 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है? ये तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद जो टैक्सेस है, सरकारी टैक्सेस है, वो टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा। समझ गए? यहाँ तक समझ आ गया? उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं फ्री डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। जैसे आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड आप बाई करके होल्ड करके रखते हैं, एसआईपी करते हैं या वन टाइम करते हैं, तो उस पे आपको कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना है, ठीक है? यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, कोई सा भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना है। तो तीनों क्लियर हो गया, कहाँ पे जीरो लग रहा है और कहाँ पे 20 रुपये लग रहा है, ठीक है? उसके बाद स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे देख लेते हैं इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी, ठीक है? तो हमें इन सब में ट्रेड नहीं करना है, इक्विटी को देख लेते हैं, ठीक है? इक्विटी में यहाँ पे क्या लिखा है? इक्विटी डिलीवरी, जीरो ब्रोकरेज, ठीक है? इक्विटी इंट्राडे 20 रुपये लगेंगे, नहीं तो 0.3% लगेंगे। समझ गए? ये तो यहाँ तक क्लियर हो ही गया है। यहाँ पे देख लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है? फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको क्या चार्ज देना पड़ेगा? 0.3% या 20 रुपये बाई और सेल के। समझ गए? यहाँ भी देख सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, यहाँ भी दिया हुआ है 20 रुपया पर ऑर्डर, ठीक है? बाई करेंगे तो 20 रुपया, सेल करेंगे तो 20 रुपया। समझ गए? यहाँ पे STT, CTT ये सब चार्ज लिखा हुआ है, ठीक है? तो इक्विटी में आपको क्या चार्ज देना पड़ेगा और इक्विटी इंट्राडे में आपको क्या चार्ज देना पड़ेगा, यहाँ लिखा है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या चार्ज देना पड़ेगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन में यहाँ पे क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो इस सारा आप गूगल पे सर्च करके ये देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। मेन हमें क्या देखना होता है? देखिए, जो सरकारी टैक्स होते हैं वो तो हर ब्रोकर पे लगेंगे लगेंगे, ठीक है? हमें ये देखना है कि कौन सा ब्रोकर हमारा ब्रोकरेज कम कौन सा ले रहा है, ठीक है? इंट्राडे पे कौन कितना रुपये ले रहा है, और इन्वेस्टिंग के लिए इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म में, उस पर आपको कौन कितना ले रहा है, ये सब हम देखना है। और एएमसी कितना चार्ज देना पड़ेगा, एएमसी कितना लगेगा, ये सब हमें देखना हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं चार्ज फॉर अकाउंट ओपनिंग। देखिए, कोई अकाउंट, सबसे पहले आप अकाउंट ओपन करेंगे, ऑनलाइन अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा। ऑफलाइन करेंगे तो ऑफलाइन भी फ्री हो जाएगा, ठीक है? एनआरई अकाउंट ओपन करेंगे, यानी एनआरआई कोई अकाउंट ओपन करेगा तो उसको 500 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है? अगर पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में भी 500 रुपये लगेगा। समझ गए? यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। डीमेट एएमसी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग ये देख के अकाउंट ओपन करेंगे उनके लिए काफ़ी बेस्ट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है, एएमसी चार्ज। तो यहाँ अप टू 4 लाख फ्री। कहने का मतलब है, देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है। मुझे भी शुरू शुरू में कन्फ्यूजन हुआ था। क्या कन्फ्यूजन हुआ था कि ये 4 लाख फ्री क्या लिखा है? तो देखिए, 4 लाख फ्री इसीलिए ये लिखा है कि मान लीजिए आपने एक ही ब्रोकर में अकाउंट ओपन कराया है, ठीक है? सिर्फ एक अकाउंट में आपने अकाउंट ओपन कराया है, डीमेट अकाउंट, तो उस पर 4 लाख तक आप इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपका होल्डिंग 4 लाख तक हो गया है तो आपको कोई एएमसी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? वहीं पे आप अगर 1 से 2 अकाउंट है, डीमेट अकाउंट है,
तो ये लागू नहीं होगा, 4 लाख वाला लागू नहीं होगा। चाहे आपका 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं है, फिर भी आपका एएमसी चार्ज लगेगा तो लगेगा, ठीक है। मान लीजिए आप सिर्फ जीरोधा में ये अकाउंट ओपन करा के रखते हैं तो आपका 4 लाख तक फ्री है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, 4 लाख से 10 लाख तक। 4 लाख से 10 लाख तक आपका जो होल्डिंग है उस पे क्या लगेगा, पर ईयर चार्ज क्वार्टरली, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, 10 लाख से ऊपर है, यानी 10 लाख से ऊपर आपका होल्डिंग हो गया है तो आपका क्या लगेगा, यहाँ पे 300 रुपये पर ईयर चार्ज क्वार्टरली, समझे, 300 रुपये पर ईयर, हर साल क्वार्टरली चार्ज लगेगा। तो क्लियर हो गया ना, यानी यहाँ पे सिर्फ 100 रुपये एक साल का लगेगा, वो भी क्वार्टर में ही, हर क्वार्टर कटता रहेगा। अगर यहाँ पे अगर 4 लाख 10 लाख से ऊपर हो गया तो आपका 300 रुपया पर ईयर लगेगा, ठीक है। यानी 300 रुपये कब कटेगा, हर 3 महीने पे कटता रहेगा, जो भी होगा कटता रहेगा, प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमें यही चीज़ देखना होगा, डीमेट अकाउंट में हमारा जो एएमसी है कितना लग रहा है, यही सबसे बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, एक अकाउंट ओपन करते हैं, फिर दूसरा करते हैं, फिर तीसरा करते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन करना है और 4 लाख तक होल्डिंग रखना है तो फ्री होगा, ठीक है। अगर 4 लाख से ऊपर होगा तो आपको हमेशा देना पड़ेगा एएमसी चार्ज, ठीक है। ये तो रहा जीरोधा का, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ग्रो के बारे में बताएं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि ग्रो में कितना एएमसी चार्ज लगता है, लगता भी है या नहीं लगता है, ठीक है। और किसी ब्रोकर के बारे में जानना चाहते हैं जो आपका फेवरेट है, उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो ला दूंगा, उसका बता दूंगा कि उसका एएमसी कितना लगता है, क्या चार्ज है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, इस वीडियो से जानकारी मिली हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।